मोहतरम नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ में खैर मकदम में। तफसील से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहरी तरक्की के लिए बल्दी कामों की तेजी से तकमील नागुरेज, कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी का खिताब। भैंसा डिग्री कॉलेज में साइंस लैब रूम्स की तामीर के लिए मुदल रुकन असेंबली विठल रेड्डी के हाथों कामों का संगे बुनियाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 132वीं यौम पैदाइश तकरीब का शानदार एहतमाम और मौलाना की खिदमत को जबरदस्त खराज तहसीन। शहीद फौजी जवान महेश की आखिरी रसूमात मुकम्मिल। आखिरी रसूमात में हजारों अफराद के साथ साथ रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, MP अरविंद, कलेक्टर नारायण रेड्डी ने की शिरकत। जिले की बल्दियात में शहरी तरक्की के एक हिस्से के तहत किए गए तरक्याती कामों में तेजी लाई जाए, कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी की ओहदेदारों को हिदायत। जिला निर्मल के कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी ने शहरी तरक्याती कामों से मुताल्लिक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर कलेक्टर ने अपने खिताब में कहा कि जिला निर्मल, भैंसा और खानापुर म्यूनसिपालिटियों के शहरी तरक्की में किए जा रहे कामों को तेज और जल्द मुकम्मिल किया जाए और प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने के अलावा सफाई के इंतजाम पर भी खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए और इलाकों और सड़कों की साफ सफाई के लिए इक़दाम किए जाए। और मजीद कहा कि शहरी पार्कों के क़याम के लिए जगहों की निशानदही की जाए और हर वार्ड में ट्री पार्क व नर्सरी कायम की जाए। जिला निर्मल में मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब का शानदार इनेकाद और ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। जिला निर्मल के कलेक्टर चौरास्ते के पास मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम गुनाम एजुकेशन यूथ वेलफेयर सोसाइटी की क़ियादत में किया गया। इस मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से निर्मल म्यूनसिपल चेयरमैन ईश्वर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई नस्ल को मौलाना की खिदमत से वाकिफ करवाने की ज़रूरत पर जोर दिया और उनके नक्शे कदम पर चलने का नौजवानों को मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में काउंसलर सैयद सलीम, साबिका म्यूनसिपल चेयरमैन व दीगर मौजूद थे। सोचना चाहिए जो भी अपन बोल रहे हैं ऑफिशियल करने का प्रोग्राम कौन कर सकता, कौन करना, पर इतना फर्स्ट स्टेट सेंट्रल मिनिस्टर रह के अगर वो गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचा, अगर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अगर एक बार मिनिस्टर उतरने के बाद कितनी की बार कांग्रेस हुकूमत बने, कंटिन्यू बने, फिर वो लोग ऑफिशियल प्रोग्राम इस देश में क्यों नहीं करा। अगर अपना अपन समझने अपना स्टेट गवर्नमेंट को हुकूमत में अपन करेंगे बोल तो हमारा बल्ले तरफ से मैं रेडी हूँ, मगर अपन सब एक बार सोचना चाहिए। और अपन तो पूरे बच्चे हैं जबकि और जो भी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में अभी तक अपने लोग पूरे लोग बोले। मैं समझता हूँ जब मैं तेलुगुदेशम पार्टी का म्यूनसिपल चेयरमैन हूँ, हमारा उस्मान साहब जब आके अब ये एक चौरास्ता को नाम लगाइए बोलो तो मैं काउंसिल रिजर्वेशन पास करके मैं समझता हूँ एक साल में हमारा हुकूमत चले गया, फिर भी मैं जब पास करा। दहशत गर्दों के साथ लड़ाई में शहीद होने वाले जवान महेश की आखिरी रसूमात बाकायदा फौजी दस्तों के साथ अंजाम दी गई। जिला निजामाबाद वेलपुर मंडल कोमनपल्ली में शहीद फौजी जवान महेश की आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए रियासती वजीर मेमला प्रशांत रेड्डी, पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय और कलेक्टर ने जसद खाकी को लाया और आखिरी रसूमात एजाज के साथ मुकम्मिल की गई। इस आखिरी रसूमात में हजारों की तादाद में अफराद ने शिरकत की और रियासती वजीर मेमला प्रशांत रेड्डी, MP अरविंद, कलेक्टर व दीगर ओहदेदारान ने शिरकत करते हुए महेश के अफराद खानदान को पुरसा दिया और महेश की रूह को तस्कीन पहुंचाने के लिए दुआ की। कुबेर मंडल दोडन्ना तांडा 4 में रामाराव महाराज की श्रद्धांजलि सभा मुनक्किद की गई। तांडे की आवाम ने महाराज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। कुबेर मंडल दोडन्ना तांडा 4 में रामाराव महाराज की श्रद्धांजलि सभा मुनक्किद की गई।
इस मौके पर तांडे की आवाम ने जगदम्बा मंदिर में रामाराव महाराज की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाकर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और ताम का इंतजाम किया। बादअज़ा बंजारा तबके की आवाम ने बताया कि रामाराव महाराज ने हमेशा सच के रास्ते पर चलने की तलकीन की और हमें भी चाहिए कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले। इस प्रोग्राम में गांव के सरपंच शंकर, एमपीटीसी राठौड़, साबिका जेडपीटीसी व दीगर मौजूद थे। जवान का भी आ जाना। मास्क निकालो। मामा मास्क कहाँ है? బాబా ఇది ఎక్కువ రాని మొత్తం ఫోటోలో आप चीज से जन्म मरण चीज से साधु को संत को उसी समाज को फैला हुआ तो वो गाँव से तो वो आज आपको जो कह रहा था आज वो लाने पे हम श्रद्धांजलि रुके वहाँ तो बड़े खुशी थी, बड़े प्यारे थी। बेटे को भाई छोरी न्याय कारवाई कामे जो भी लोग एक उत्साह थी हम एक आंखें पर हमारा जो फोटो मेलन एक शोभा यात्रा करे कितना खुशी हुआ। एक मनिका सामने में जाता हम शरीर में तोड़ता धर्म में तोड़ता महाराज को एक प्रेम दर्शाते हुए आज हम कार्यक्रम भोग होणार कार्यक्रम रखाने ये कार्यक्रम में अपन कांडे पाची कांडे आयोजक लोग अपने नायक कारभारी एमपीटीसी सरपंच जो भी भरजुआ ये बुजुर्ग बन गया फिर 200 भरजुआ आप बंदे पुजारी सेम समय नानका मोटे में और कोटि कोटि नमस्कार करूँ। बिहार असेंबली इंतखाबात में 5 मजलिसी कायदीन की कामयाबी पर बदन हल्के में जश्न मनाया गया और मिठाइयाँ तकसीम की गई। बिहार असेंबली इंतखाबी नताइज के ऐलान के साथ ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर बदन मजलिसी अरकान बल्दिया व कायदीन ने मसरत का इजहार करते हुए जश्न मनाया और एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की। साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया बोधन व रुकने बल्दिया बोधन हबीब खान खदीर की क़ियादत में रैली का एहतमाम किया गया, जो हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से होते हुए अम्बेडकर चौराहे पर अख्तिताम को पहुंची। बिहार असेंबली इंतखाबात में मजलिस ने तारीख बनाई, 5 सीटों पर किया कब्जा।
अब मजलिस बंगाल और यूपी में भी इंतखाबात लड़ेगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खिताब। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में जमात की शानदार कामयाबी को तारीखी करार देते हुए कहा कि आज का दिन हमारी जमात के लिए मसरत का दिन और तारीखी दिन है। बिहार के लोगों ने हमें ना सिर्फ अपने वोटों बल्कि मोहब्बतों से नवाजा है और मेरे पास उनका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। अपनी क़यामगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने सीमांचल के अवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए उनको यकीन दिलाया कि जिस मकसद के लिए हमने बिहार में सियासी सफ़र का आगाज़ किया था उसके हुसूल तक जद्दोजहद जारी रहेगी। एक हाल ही में आज का जो रिजल्ट है और आप बाहर चुनाव लड़ रहे हैं, आपको नहीं लग रहा कि अपने राज्य में आप कमजोर हो रहे हैं? मैं हारा क्या? आपकी सहयोगी पार्टी है। मैं हारा क्या? आपकी नहीं, सहयोगी आपका पार्टी। TV9 की बहुत ही बदतमीजी की न्यूज थी आपकी। TV9 को अगर चमचागिरी करना रूलिंग पार्टी की तो चमचागिरी करो, मगर हर बार हमारे कंधे पे रख के अपनी मुनाफिकत दिखाने के लिए मत करो। TV9 को जिम्मेदारी से न्यूज डालना चाहिए। किसी का गुस्सा आप मेरे पे क्यों निकाल रहे भाई? हारे आप, जीते आप, नहीं आप क्या करें? अरे मेरे से क्या ताल्लुक भाई? नहीं, ओवैसी बिहार में चले गए, आपको क्या मालूम मैं क्या कहने करा? तो ये जो है ना, ये बस तलबे चाटने की जो पॉलिसी है वो मत करो प्लीज। सवाल करो, बोल दो मैं, मेरा ताल्लुक भी नहीं उससे, मेरे को मालूम तक भी नहीं। आप न्यूज चला दिए, क्या बोलते? नहीं, गवर्नमेंट के पास, केसीआर के पास हमारा नंबर बढ़ जाना। ऐसा नंबर बढ़ाना है तो करो। हम आदमी हमारा ही खंदा मिला ना आपको, मजबूत खंदा है। कमजोर खंदे पे तो खड़े तो गिर जाते आप, नो प्रॉब्लम। सर, अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि आपको यूज करके बीजेपी हमारे बंगाल को आ रहे, बंगाल को आ रहे हम बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान इतने बुरे हाल में क्यों है। अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। अधीर रंजन चौधरी, तुम जान लो इस बात को कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलने वाला है अभी। आप हार रहे। कल तक जब पूरे एग्जिट पोल्स आ रहे थे तो मिठाइयां खा रहे थे आप, फूल बांट रहे थे, आसमान पे उड़ रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, वो आगे आदिलाबाद के ओल्ड एज होम में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की मुनासिबत से टीआरएस पार्टी कायदीन की जानिब से एक शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश की मुनासिबत से आज टीआरएस पार्टी कायदीन आदिलाबाद वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, मोहम्मद यूनुस अकबानी, मोहम्मद ज़हूर अहमद की जानिब से ओल्ड एज होम में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ओल्ड एज होम में मौजूद ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन में ब्लैंकेट्स और मेवाजात की तकसीम अमल में लाते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश मनाएगी। बाद अज़ां वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और मोहम्मद यूनुस अकबानी ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को दीनी व असली तालीम से ज़रूर आरास्ता कराएं। तालीम से ही मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक बनाया जा सकता है। उन्होंने ओल्ड एज होम में बेसहारा ज़ईफ़ हजरात को देखते हुए अफसोस का इजहार किया और कहा कि हमारे माँ बाप ही हमारी जन्नत है। अपने माँ बाप की कदर करते हुए उनकी खिदमत को बचा लाएं। मोबिन पे रुको जरा। आदिलाबाद में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की क़ियादत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 132वीं यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई। అల్లాడ కూర్చోడ్రా మా అన్నే కూర్చోడ్రా మీ జాగా రైట్ अरे ओ समाबाई
तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन और दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश 132वीं यौम पैदाइश का एहतमाम किया गया यहाँ पर। और इस मौके पर इस ओल्ड होम में जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, यहाँ पर फ्रूट्स और मेवाजात की तकसीम अमल में लाई गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 में मक्का में पैदा हुए और वो एक बहुत बड़े दानिश्वर थे, बहुत बड़े सियासतदान थे और सहाफ़ी भी थे और शायर भी थे और आलिम दीन भी थे। मौलाना ने पहला अखबार निकाला था जो अल हिलाल अल बिलाग के नाम से, जो बहुत मशहूर था, जो पहला अखबार था हिंदुस्तान का। दूसरी बात, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक वज़ीर तालीम थे। पहले वज़ीर तालीम रहने की वजह से इसको एजुकेशन डे के तौर पे भी आज का दिन मनाया जाता है और माइनॉरिटी डे के तौर पे भी आज का दिन मनाया जाता है। मैं हमारे तमाम सहाफ़ियों और सोसाइटी के जिम्मेदारों की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रुकने कानून साज कौंसल के कविता ने बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचकर कश्मीर में अक्सरियत पसंदों के फायरिंग में शहीद निजामाबाद के फौजी जवान की नाश को गुलहाय अक़ीदत पेश की। जिला निजामाबाद के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई गई और मौलाना आज़ाद की खिदमत को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। जिला निजामाबाद के कांग्रेस भवन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 132वीं यौम पैदाइश तकरीब धूमधाम से मनाई गई। ये प्रोग्राम जिला कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सदर इरफान अली की सदारत में मुनक्किद किया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से मनाला मोहन रेड्डी, ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। बाद अज़ा मोहम्मद आरिफ व दीगर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों को शालपोशी और मेमेंटोस दिए गए। లక్ష్మణ్ నువ్వు సార్ పై ఫోటో పట్ట కొంచెం తీసుకొని ఫోటో అన్న నువ్వు ఇట్లా अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज 11 नवंबर को अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का यौम पैदाइश दिन है और एजुकेशन डे मनाया जाता है और उसे माइनॉरिटी डे भी कहा जाता है। आज कांग्रेस भवन में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से और हमारे स्टेट चेयरमैन जनाब शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब के इंकामात पे पूरे तेलंगाना में हर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कांग्रेस पार्टी की तरफ से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन माइनॉरिटी डे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, अब्दुल कलाम आज़ाद साहब एजुकेशन के ऊपर जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो बनने के बाद पूरे इंडिया भर में कई यूनिवर्सिटीज़ लेके आए और वो पेशे से शायर भी थे और जर्नलिस्ट भी, बड़े जर्नलिस्ट भी थे और उन्होंने भारत रत्न से, फ्रीडम फाइटर भारत रत्न से नवाजा गया। और अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जब अंग्रेज़ों के साथ जंग में जेल में थे, जब वो उनके बीवी का इंतकाल हो गया था, जब अंग्रेज़ों ने उनको ज़मानत के लिए बाहर छोड़ने के लिए डिसाइड किया था, मगर उन्होंने अंग्रेज़ों को ज़मानत के लिए इनकार कर दिया। अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ऐसे थे और
उनमें बहुत बड़ा जज्बा था एजुकेशन के ऊपर कि हमारी कौम पढ़ लिख के आगे बढ़ना, फ्यूचर एजुकेशन का बहुत अच्छा रहेगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का ऐसा था। और आज की ये TRS की हुकूमत मौलाना अब्दुल कलाम साहब को भूल गए। एक प्रोग्राम माइनॉरिटी डे है मगर एक प्रोग्राम ना कर सकी। इस मौके पे मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तरफ से निज़ामाबाद के उर्दू सहाफ़ियों को एक तहनीत पेश किया और इंशाल्लाह आगे भी कांग्रेस पार्टी हर माइनॉरिटी के इशू में, माइनॉरिटी रहने दो मेजॉरिटी रहने दो, हर इशू में आगे रहेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तानी सियासत और हमारी कदीम तहजीब व सकाफत का एक सुतून है। मौलाना आज़ाद ने तालीमी याफ्ता हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी और वो पहले अजीम मुस्लिम सदर कांग्रेस थे। आदिलाबाद कांग्रेस जिला सदर साजिद खान का बयान। नवमुंतखब कांग्रेस कमेटी जिला इंचार्ज साजिद खान ने आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान मोहम्मद शकील, शेख कलीम, शेख जिलानी व दीगर के हमरा आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर कांग्रेस से वाबस्ता नौजवानान की एक बड़ी तादाद ने खून का अतिया दिया। बाद अज़ां रिम्स हॉस्पिटल के अहाते में ज़ेर इलाज मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाते हुए मौलाना आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए साजिद खान ने सरकारी सतह पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश तकरीब ना मनाने पर अफसोस का इजहार किया और मौलाना की खिदमत को याद करते हुए उनके मिशन को आगे बढ़ाने नौजवानों से अपील की। याद करें इसमें जब से आप मैं ऊपर ढूंढ गया कहीं को एक फोन करना था फोन नहीं लगा। हाँ हम ऐसा हाँ दे रहे भैया दे हम एमएलए बनना पड़ता बगर बोले आते जाओ इसको ना बुला रहे हैं भाई यहाँ आओ छुपा खान साहब बुला रहे इमाम को बुला रहे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहरी तरक्की के लिए बल्दी कामों की तेजी से तकमील नागुरेज, कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी का खिताब।
खालसा डिग्री कॉलेज में साइंस लैब रूम्स की तामीर के लिए मुदल रुकन असेंबली विठल रेड्डी के हाथों कामों का संगे बुनियाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद की 132वीं यौम पैदाइश तकरीब का शानदार एहतमाम और मौलाना की खिदमत को जबरदस्त खराज तहसीन। शहीद फौजी जवान महेश की आखिरी रसूमात मुकम्मिल। आखिरी रसूमात में हजारों अफराद के साथ साथ रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, MP अरविंद, कलेक्टर नारायण रेड्डी ने की शिरकत। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। शुभ खैर।